हेलो बच्चों, मैं रचित आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक नया और धमाकेदार वीडियो अपनी बैक बेंचर सीरीज का। क्या है टॉपिक आज का ये जान लेते हैं पहले और फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक है आपके सामने, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कितने मार्क्स का ये टॉपिक आएगा? एमसीक्यूज में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यस, डेफिनेटली यू विल सी दिस काइंड ऑफ द टॉप क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ईजी टॉपिक है, कैप्चर कर सकते हैं मार्क्स यहाँ पर। जिन बच्चों को लगता है कि किस तरह से हम अपने मार्क्स को बचाएं, मतलब बचाएं इन द सेंस कि कैसे हम 80 में 80 ला सकते हैं, तो यस इस टॉपिक को करने मत भूलना, अच्छा टॉपिक है। और जिनको लगता है कि नहीं हमारे को अभी हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं और उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ईजी और ऐसा है कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। PB2 आने वाले होंगे या चल रहे होंगे, अगर नहीं देखा है तो जरूर इस वीडियो को देख लें ताकि अब कोई भी मार्क्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ना ही कटे। ठीक है, यहाँ क्या इसके एप्लीकेशन से रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं ये जान लेते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूलाज पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर उस फॉर्मूलाज के बेसिस पे उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। पहले सबसे देख लेते हैं कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर देखें तो क्या है। देखो बच्चों, अगर हमारे को किसी भी टू प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को पता करना है, किसी भी टू प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को पता करना है तो उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। अच्छा, आप उस बड़े से बड़ी लेवल, जैसे मान लो मेरे को दिल्ली टू हैदराबाद पता करना है डिस्टेंस, तो हम इतना बड़ा तो एक मीट्रिक स्केल नहीं लाने वाले, करेक्ट है। तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, उसको हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं, उसके एक यूनिट एक स्केल लेकर के एक स्केलिंग करके हम पर्टिकुलरली डिस्टेंस को पता कर सकते हैं ऑन पेपर, और उसी रेशियो में हम कहाँ पर जो उसका रियल टाइम डिस्टेंस है उसको भी यहाँ से पता किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है। ठीक, यहाँ पर बेसिकली इस बात को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर ये बताती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये होते क्या हैं और ये किस पेपर पर या किस प्लेन पे शो करते हैं। कोऑर्डिनेट्स प्लेन को शो करने के लिए हम लोग जिस प्लेन का नाम देते हैं उसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन वो है जब एक पर्टिकुलर प्लेन को हम लोग बाय टू लाइन, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करें, डिवाइड करते हैं। Whenever one plane will be divided into two lines, one is horizontal, one another is vertical, then हम लोग बोलेंगे प्लेन कैसा है, कार्टेशियन प्लेन है। अब इस पर्टिकुलर लाइंस के बारे में अगर बात करें, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि दो लाइंस दे रखी हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक कौन सी लाइन है बच्चे, ध्यान से देखो, एक वर्टिकल है। अगर नहीं पता है तो देख लो कौन सी लाइंस को क्या बोलते हैं, ये फटाफट से आप यहाँ पर इस बात को नोटिस करिए। दिस इज लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये कौन सी लाइन है बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। किससे डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस से। इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ये कौन सी लाइन है बच्चे, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस से। बहुत बेसिक बातें तो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर मैं आप पूरा वहाँ से उठा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एक भी कतरा पॉइंट, एक भी कुछ छूट ना जाए जिसकी वजह से हमको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है। इसलिए मैं यहाँ पर जरा समझ रहा हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स, और ये देखो बेटा, ये जो जहाँ पर ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल बी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यू कैन सी दिस पॉइंट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। सर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमेशा याद रखना 0,0। सर ये 0,0 क्या है, सर ये ब्रैकेट कौन से बनाया आपने, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओरिजिन बोलते हैं। दूसरी बात, एक बात समझो बात को, ओरिजिन से अगर हम लोग, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, अपने आर्म्स ऐसे फैला लो शाहरुख खान जैसा, एक राइट हैंड साइड पे जब जाएंगे तो एक्स की पॉजिटिव एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं ओरिजिन के तो हम लोग एक्स की ही, लेकिन कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग वर्टिकली मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ओरिजिन से, तो हम लोग वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग नीचे जा रहे हैं, यानी कि इस ओरिजिन पॉइंट से नीचे यानी कि डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। यहाँ से कोऑर्डिनेट्स बनेंगे बच्चे, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये इस एक प्लेन है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन में इन 4 पार्ट को, अब आपको मालूम होगा कोई एक चीज़ को, जब कोई भी पार्ट होल चीज़ है और उस होल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जो बनने वाला एक इंडिविजुअल पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं। हमेशा याद रखना बच्चे, हम लोग याद जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इस तरफ से, इस टॉप राइट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट।
दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे, यहां पर आओगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। नहीं याद है नाइन्थ, कोई बात नहीं, अब सीख लो। थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। सर ये तो आपने बता दिया, क्या इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी हैं? क्या इसके कोऑर्डिनेट्स के भी कुछ सिंबल्स होंगे? यस डेफिनेटली। अगर मैं कहूँ मैं इस क्वाड्रेंट को बना रहा हूँ, इस राइट मोस्ट क्वाड्रेंट को बना रहा हूँ, तो आप जरा मुझे सोच करके बताओ कि ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो कौन सी एक्सिस से बन रहा है? एक्स और वाई दोनों से बन रहा है। एक्स एक्सिस से बन रहा है, वाई से भी बन रहा है। अच्छा, एक्स की पॉजिटिव एक्सिस से बन रहा है कि नेगेटिव से बन रहा है? सर एक्स की पॉजिटिव से बन रहा है। क्या वाई की पॉजिटिव से बन रहा है कि नेगेटिव से बन रहा है? सर वाई की भी पॉजिटिव से बन रहा है। यानी यहाँ जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब के सब किस सिंबल के साथ आएंगे? प्लस प्लस। एक्स का भी प्लस और वाई का भी प्लस, बीच में कॉमा और राउंड ब्रैकेट। इसकी मदद से हम लोग शो करते हैं कोई भी क्या चीज? कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। सर सेकंड क्वाड्रेंट का ही बता दें तो मजा आ जाए। वैसे तो आप खुद भी सोच सकते हो ये किससे बन रहा है बच्चे? एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से बन रहा है। नेगेटिव लगा दो। याद रहे अल्फाबेटिकली एक्स पहले आता है कि वाई? एक्स पहले आता है। तो पहले किसका सिंबल? एक्स का सिंबल। फिर किसका सिंबल? वाई का सिंबल। माइनस लगाया, कॉमा लगाया, प्लस लगाया। सर प्लस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, वो एक्स के पॉजिटिव नेगेटिव और वाई के पॉजिटिव से बन रहा है, इसलिए ये माइनस कॉमा प्लस हो गया। तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? सर देखिए एक्स का नेगेटिव, वाई का भी नेगेटिव, तो बनने वाला जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके सिंबल क्या हो जाएंगे? नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस। तो सर फोर्थ वाले के भी बताते चलते तो मजा आ जाता। तो बच्चे देख लो क्या आएंगे। वैसे तो आपने खुद ही अंदाजा लगा दिया होगा कि एक्स का पहले लगाते सिंबल, तो सर एक्स का तो पॉजिटिव है और वाई का क्या है? नेगेटिव है, कॉमा लगा के नेगेटिव। क्या यहां से बच्चे याद रखोगे या सिंबल्स में गलती करोगे? नहीं करोगे। अब सवाल आता है, एक सवाल आता है जो आपके क्लास 10th में यूज होगा उस कंसेप्ट का, और वो क्या है? अगर मैंने कहा एक पॉइंट लेट करना है, एक पॉइंट लेट करना है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सर उसके सिंबल्स क्या होंगे? वो क्वाड्रेंट क्या लेट करेंगे? सर आपको होगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों के अगर मुझे कुछ आर्बिट्रेरी नंबर्स लेने हैं या अल्फ़ाबेट लेने हैं तो मैं ए और बी ले लेता हूँ। चलिए भाई, अगर मैं ए और बी ले लूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जा सकते हैं? अगर मैं ए या बी ले लूँ तो मैं कहूँगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ए बी लिख दीजिए। ए भी प्लस और बी भी प्लस। अगर इस तरफ आ गए तो माइनस ए और बी लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। तो सर अगर एक्स एक्सिस पे ही रह गए तब? अगर एक्स एक्सिस पे ही रह गए तब भी क्या ए और बी लिखेंगे? ध्यान रहे बच्चों, यहां से समझना है कि जब एक्स एक्सिस में मूवमेंट है तो वाई पे मूवमेंट है क्या? क्या वाई पे मूवमेंट है क्या? जब वाई पे मूवमेंट ही नहीं है तो वाई पे जब कुछ एक भी कदम वो चला ही नहीं, एक भी स्टेप वो चला ही नहीं, तो अगर मुझे एक्स एक्सिस के कोई भी पॉइंट को लेट करना है बच्चे, मान लो मैंने कहा यहाँ पे मुझे लेट करना है, मान लो, वैसे तो मैं पता भी कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे 5 लिखा, चलो इसी की कोऑर्डिनेट्स मुझे पता कर लेते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट के अगर पता करने हैं बेटा तो आपने देखा कि एक्स एक्सिस पे मूवमेंट क्या है? 1 2 3 4 और 5। क्या वाई पे भी मूवमेंट है? क्या ऊपर गए या नीचे गए? नहीं गए, तो फिर कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5,0 हो गया। तो सर एक बात बताइए कि अगर वाई एक्सिस पे मूवमेंट है तब तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर वाई एक्सिस पे ही मूवमेंट कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा, नीचे से ऊपर को जा रहा, तो बस आपको देखना है कहां जा रहा है। मान लीजिए वो यहां पहुंच के रुक गया, तो वाई एक्सिस पे मूवमेंट किया है, वाई एक्सिस पे मूवमेंट तो किया है, ये बात तो दिख रही है, वाई एक्सिस पे मूवमेंट तो किया है, लेकिन क्या एक्स पे किया? क्या लेकिन एक्स पे किया? नहीं किया। क्या वो ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा था? नहीं कर रहा। मान लो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं क्यू देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो एक्स हो गया 0 और वाई पे 6 पॉइंट पे जाकर के 1 2 3 4 5 एंड 6 पे रुक गया, तो कितना हो गया? 0,6 हो गया। अगर ये कार्टेशियन प्लेन में कोई भी बोला कि कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है और मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है कि वो 6 पे रुका या 7 पे रुका, तो मैं a,0 ले लूंगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, मान लो इस पॉइंट पे आकर रुक गया और इसके मैं नेम दे दूं सपोज फॉर अ वाइल दैट इज p, मैं बोलूं सर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस का मूवमेंट है -a,0। सर वाई पे मूवमेंट है, यहाँ पे आके कहीं पे रुक गया, मेरे को नहीं मालूम नंबर क्या है, सर 0, -b। क्यों? क्योंकि x पे कोई मूवमेंट नहीं और b पर y पे मूवमेंट हो रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए माइनस भी ले लेंगे।
क्वेश्चन आता है आगे जाकर के, आपको पढ़ा भी होगा अपनी एनसीईआरटी में या रसक वाले किसी भी बुक में, किसी भी रेफरेंस बुक में, कि फाइंड अ पॉइंट विच इज एट एक्स एक्सिस एंड डिवाइड्स अ पर्टिकुलर लाइन। अब वो लाइन को पर्टिकुलरली डिवाइड कर रहा है, अब रेशियो पता करो। ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपका ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। व्हेनेवर वी हैव टू टेक एट एक्स एक्सिस, हमेशा जब भी पॉइंट सेलेक्ट करने हो, जब भी पॉइंट सेलेक्ट करने हो बच्चे देखना ध्यान से, जब भी कोई भी पॉइंट अगर हमको लेट करना है, कहाँ लेट करना है, कहाँ लेट करना है, देख लो ध्यान से। अगर मैंने कहा एक पॉइंट लेट करो, लेट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब भी कभी आपको करना हो तो उस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे, जो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे एक मिनट बताता हूँ, वो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे a, 0, a, 0। याद रखेंगे आप, याद रखेंगे। अच्छा तो अगर मेरे को यही चीज़ मैं ये कहूँ आपसे, अगर यही मैं आपसे कहूँ कि अगर y एक्सिस पे अगर लेट करना है, लेट अ पॉइंट, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या हो जाएगा a, 0, लेट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे करना हो तो हमेशा 0, b लेना, ठीक है, हमेशा 0, b ले लेना, ठीक है, इतनी बात याद रखोगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद की बात समझते हैं, ठीक। इतनी तो बात समझ में आ गई कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। इसके साथ साथ ये भी समझ में आ गया हमें पॉइंट अगर लेने हैं तो कहाँ लेने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके सिंबल्स क्या होंगे। जब इन बातों को सीख लेंगे तब उसके बाद क्या करना है वो देख लेते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ें आएंगी, अब आपको जब मैंने बात करी कि जो डिस्टेंस पता करना है, जो डिस्टेंस हम लोगों को पता करना है, एक मिनट जरा मैं इन पॉइंट्स को, आपने आई होप कि आप नोट्स बनाते चलोगे तो आपने नोट भी कर लिया होगा, ऑल्दो ये क्लास 9 में पढ़ा हुआ है इसलिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या चीज़। जैसे कि ये तो कार्टेशियन प्लेन वाली बात आपने पढ़ ली। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड, इट्स कोऑर्डिनेट्स क्या बोलते हैं इसको, इट्स कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स हो गया। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। मान लो कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस से कुछ दूरी पे रखा हुआ है, पता कहीं पे x से भी होगा ऑब्वियसली, बट बोला कि y एक्सिस से कितना दूर पर है, तो आप जब भी कोई भी मान लो कि जैसे कि एक पॉइंट है दैट इज 2,5। अब 2,5 को अगर मैं बनाऊं तो कहाँ बनाऊंगा, 2 और 1 2 3 4 5 यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ 2,5 बनेगा। अब उनसे बोला बेटा ये बताओ कि x एक्सिस से कितना दूर है, ये x एक्सिस से कितना दूर है, तो आप कहोगे सर ये जो डिस्टेंस है वही बता दीजिए, तो ये कितना डिस्टेंस है 5। तो 2,5 का जो लेट्स से पॉइंट P है 2,5 है, ये x एक्सिस से कितना दूर है, तो दैट इज 5 यूनिट्स। अब आपको इसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको छोटी सी बात याद रखनी है बच्चे कि अगर x एक्सिस से पूछा जा रहा है, अगर x एक्सिस से पूछा जा रहा है तो आंसर है 5 यूनिट। अगर इसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछ लेता, फ्रॉम y एक्सिस पूछ लेता, तो y एक्सिस डिस्टेंस ये है जो कि किसको दिखा रहा है, x एक्सिस का मूवमेंट यानी कि ये, तो दैट विल बी 2 यूनिट्स हो जाता। मेरी बात अच्छी याद रखना, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके क्वेश्चंस में कहीं पे भी काम आ सकती हैं। 9th के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं यूज़ में, इसलिए बताए जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, अगर इस वाले को बोलते हैं एब्सिसा तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। तो अगर मैं बोलूँ कि सर एक पॉइंट है P अगेन दैट इज 5, -2, इसमें एब्सिसा क्या है, एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा होता है x एक्सिस का डिस्टेंस यानी कि ये 5। और सर ये ऑर्डिनेट क्या है, सर ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चे, दैट इज ये जैसे दिखा है विद सिंबल -2, दिस विल बी -2। तो ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है, ये समझ में आ गया होगा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं देन इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और इसी के बेस पर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगली बातों पर आते हैं।
और क्या क्या सीखने लायक बातें हैं, चलिए जानते हैं। इसके बाद आता है द टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट, ये सब मैंने आपको बता दिया है, कोऑर्डिनेट में डिवाइड होता है। जनरल पॉइंट इज कॉल्ड पी एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो मैं चार बातें हैं जरा समझने वाली हैं। अगर मैं पहली बात की बात करूं, ऐसे लिख करके आ जाता है, बोलते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, एक्स पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब जाहिर सी बात है कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है, वाई भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, कहाँ आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स लेस देन जीरो मतलब क्या है, नेगेटिव है, वाई ग्रेटर देन मतलब क्या है, पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सर सेकंड में आएंगे। थर्ड वाला एक्स लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, वाई लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, कहीं भी इस तरह क्वाड्रेंट कोई भी बातें पूछी जा सकती हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, वाई लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, प्लस माइनस कहाँ आता है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, लिखा हुआ है। नोट्स बना रहे हो, बनाते चलना, भूलना नहीं। अब आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये जितनी बातें मैंने बताई सब क्लास 9th में ऑलरेडी पीपल हैव डिस्कस्ड, ये मत सोचना टाइम बर्बाद हुआ, याद रहे ये क्लास 9 की जो चीज़ें हैं वो 10th में आ रही हैं, डेफिनेटली आ रही हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को भी हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, अगर भूल गए तो रिवाइज कर लो, और अगर नहीं तो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाना। अब काम की बात सीख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है, कोई भी लेट्स से कि वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स हियर, हमारे पास 2 पॉइंट है, हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है मान लो ये पॉइंट P, लेट्स से दिस इज x1 y1, नीचे लिख देता हूँ। एक ये पॉइंट है P एंड एक ये पॉइंट है, लेट्स से दिस इज दिस इज पॉइंट Q, लेट्स से। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और इसके क्या है, x2 y, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ लिखते हैं x2 y2। क्या बच्चे ध्यान सुनो, मैंने कहा इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, मैंने कहा एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ये डिस्टेंस बताना है हमको, ठीक है ना, यहाँ सीखना कॉन्सेप्ट को सीखना यहाँ से। अब मैंने कहा अच्छा भाई तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, जरा सोच के बताना। ये था x1 y1, ये x2 y2। सबसे पहले क्या करूँ कि इसको जरा डिस्टेंस पता करो, ये कितना है, ये डिस्टेंस बताओ क्या है, इसको भी ज्वाइन कर लो, पी क्यू, इसका नाम आर, ठीक है ना। अभी बात तो बताना सर सोच करके। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर ये x1 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहा होगा, x1, और अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक के जो कोऑर्डिनेट्स जो डिस्टेंस है वो x2 रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा ये अगर y1 है तो ये डिस्टेंस क्या आ गया, y1 यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा डिस्टेंस कितना आ गया, सर आप कहोगे दिस इज y2, तो दिस इज y2, ठीक है। तो ये बीच वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये बीच वाला डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, सर ये पूरा y2 है, ये y1 है, माइनस करा दो तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस का y1। अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये बचा डिस्टेंस x2 माइनस का x1, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि पी क्यू की लाइन बतानी है, किसकी लाइन बतानी है, पी क्यू की, तो मैं कहूँगा ट्राइंगल में एंट्री मारो, इन ट्राइंगल क्यू आर पी। अच्छा ये कितने डिग्री का है, दिस इज ऑफ 90 डिग्री, क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट जो ये क्वाड्रेंट बन भी रहा है ये स्क्वायर शेप का है, तो हर एक एंगल 90 डिग्री का है। अच्छा चलो भाई ये भी सही चीज़ है। अब एक बात तो बताओ, अगर ऐसा है तो अगर मेरे को ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड पता करनी है पी क्यू, तो क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे 2 साइड पता है तो थर्ड को पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। चलो फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, दैट विल बी क्या, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू डिजायर्ड रिजल्ट है, वे विल बी रिप्रेजेंटिंग इट बाय डिस्टेंस डी। पी आर की वैल्यू देखो तो पी आर वहां पे x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और क्यू आर देखोगे तो y2 माइनस y1 है, दैट वी हैव रिटन, ठीक बचा। अब मुझे क्या d पता करना है, तो स्क्वायर को वहां भेज देंगे, तो आंसर क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है,
यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, यही तो पढ़ते हो आप। तो आई होप कि नाउ यू पर हैव अंडरस्टूड कि हाउ कैन वी फाइंड आउट डिस्टेंस फॉर्मूला। इवन अगर आप भूल जाओ तो बना लेना। वैसे अगर प्रूविंग आती नहीं है करने को, बट बताइए क्यों है, एक प्रूविंग करने से ना फॉर्मूलाज याद भी हो जाते हैं, बहुत याद नहीं करना पड़ता उसको, हम कंसेप्ट बना के उसको याद भी कर लेते हैं, जल्दी याद हो जाते हैं। इसके बाद अच्छा एक छोटी सी और बात बता दूं यहाँ पर। लेट्स से देयर इज अ पॉइंट लाइक दिस वन इज अ पॉइंट, एक यहाँ पर पॉइंट है मान लेते हैं, दैट इज क्यू, दैट इज क्यू। और मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से a, b। मैं कहूँ ये क्या है, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। तो अगर मैं बोलूँ कि इससे इसका डिस्टेंस क्या है, तो याद रखना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। अगर मुझे पता करना हो कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, अगर मुझे पता करना हो कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, तो आप कहोगे सर इसका तो a, b है और ये 0, 0 है, तो x2 माइनस x1 अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर विच विल बी गिवन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो होगा क्योंकि a माइनस 0 का होल स्क्वायर और b माइनस 0 का होल स्क्वायर, आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला निकल आएगा। जहाँ पे 0 है तो ऑब्वियसली बात है कि a माइनस 0 है तो a ही रहेगा बच्चे, और b माइनस 0 b ही रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला आपको देखना है, अप्लाई करना है, आगे बढ़ जाना है। अगर ये क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिए, इस फॉर्मूलाज को सीख लिया और उसकी पक्का भी करना है, तो उसके लिए हमको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन लेकर क्या है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। हमको डिस्टेंस लगाना है, हमको बहुत अच्छे से पता है, सीधा लिखा है d इज इक्वल टू, पहली बार में मैं फॉर्मूलास लिख देता हूँ ताकि आपको याद होता चले। अगली बार में हम लोग जब नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम सेव करेंगे, वहाँ पर फॉर्मूलास नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा ये लिखने के बाद बच्चे ना x1 x2 में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मेरा मानना क्या है, आप इसको देखिए, आप देखिए ये पहला x ये y, ये x ये y, x को x से माइनस करा दो -1। अच्छा यहीं पे सिंबल चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस 5, ज़्यादा प्लस माइनस लिखोगे उतना कंफ्यूज होगे। और बाद वाले को बाद वाले से करा दो, 3 माइनस 7, कितना आसान। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 -4, 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 16 प्लस 16 कितना आ गया 32। और बेसिक में पढ़ा दूँ अगर तो 32 का, जिसको भी नहीं आता वो देख ले। मैं देखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को बहुत सारे, वो प्राइम फैक्टर ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आ रहा है, मैं उनके लिए भी तैयार हूँ बताने के लिए, बस आप देखते चलो, पढ़ो मन से। बस ये तो करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करा लेते हैं। कितनी बार आप देखोगे 5 टाइम्स आया होगा, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। पेयरिंग आउट और 2 बच गया, तो कितना हो गया 4√2, और यूनिट्स लिखना मत भूलना, ठीक है ना, क्लियर है। कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं है, ये आराम से किया जाने वाला क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, यहाँ से एक्चुअली फॉर्मूले की कंफर्मेशन हुआ है कि आपको याद हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन इसलिए था, ठीक है ना। बाकी आपको ऐसे बाद ये x ये y ऐसे मान लो, बाद में से पहले वाला, बाद में से पहले वाला माइनस करो, स्क्वायर लगाओ, आंसर, आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्या द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, वी डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट दैट इज x ऑन x एक्सिस। मैंने क्या सिखाया था, अभी सिखाया तो बोला था x एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है, हमको नहीं मालूम, हमको लेट करना पड़ेगा। लेट पॉइंट बी, क्या कर लेंगे, लेट पॉइंट बी, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो इसके पॉइंट्स को मैंने कई बार बताया, अभी बताया था a, 0 क्योंकि y पे कोई मूवमेंट नहीं है, अब ये x एक्सिस पर है, विच इज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट कुछ नेम दे देते हैं, थोड़ा आसान हो जाए। लेट्स से दिस इज पॉइंट P और ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। अगर ये इक्वी डिस्टेंट है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है, इक्वी मतलब इक्वल, और डिस्टेंस तो आपको पता ही डिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P जो है a, 0, ये Q से दैट इज -4, -4, 0 एंड एक पॉइंट R है दैट इज 10, 0 से इक्वी डिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो PQ है और PR है आपस में क्या है, इक्वल है।
बस हम कहेंगे कि अगर ऐसा है तो पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स में से एक्स माइनस, ए माइनस माइनस का प्लस। अच्छा -4 से स्टार्टिंग मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर -4 माइनस ए लिखोगे कंफ्यूज होगे, माइनस कॉमन लेने में कंफ्यूजन कर दोगे, प्लस माइनस में वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, छोटा सा क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा है कि एक प्लस एक माइनस का बन रहा है तो आप प्लस की तरफ से चलो, मतलब ए की तरफ से, ए माइनस -4 है ना भाई, x2 माइनस x1, इसको x2 ले लो, इसको x1 ले लो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करना तो इसको y2 लेना, इसको ना y1 ले लेना, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो a माइनस माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। अच्छा y वाले को करा लो, 0 कॉमा माइनस 0, ये यहाँ पर तो कोई समस्या है ही नहीं मुझे लगता है, तो 0 ही रहेगा। फिर भी लिख देते हैं एक बार। अच्छा पी आर का भी लिख लो, पी आर का डिस्टेंस पता करना होगा तो a माइनस का 10 का होल स्क्वायर, और फिर से 0 और 0 ही जा रहा है तो अच्छी बात है, फिर 0 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा। आप पहले डिस्टेंस मत पता करने, क्या पहले पी क्यू पता करो, फिर क्यू पी आर पता करो, फिर इक्वल करो, नहीं कराना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट रहेगा, प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके लिए, स्क्वायर सॉल्व होगा नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा क्या है, एक साथ लेके चलो, पी क्यू पी आर को इक्वल करा दो, क्योंकि यहाँ पे गिवन था। यहाँ पे चाहो तो लिख दो, सिंस पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, ये बात लिख दोगे तो यहाँ समझ में आएगा पी क्यू एंड पी आर आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए, a प्लस ये, अब देखो ना थोड़ा सा सॉल्व कर लो, अभी इसको ओपन मत करो ब्रैकेट, ठीक है ना, ये तो ये रहेगा, अंडर रूट चल रहा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। जब कभी भी आपको ऐसे स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करा दो, बोथ द साइड्स। क्या होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, a+4 का अभी भी ओपन मत करो, अब देखो वहां से स्क्वायर स्क्वायर पावर पावर कैंसिल आउट, यानी कि a+4 इक्वल टू a माइनस -4 था बाय द वे। अच्छा अगर इफ यू विल टेक फ्रॉम हियर तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, वी हैव टू डू समथिंग, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है, ये हमको देखना पड़ेगा। द पॉइंट ऑन एक्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -0। अगर मैं इसको देखूं है तो ठीक, कोई समस्या ऐसी है नहीं, लेकिन इससे तो आंसर भी नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है आई गेस, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा भाई, a प्लस हम लोगों ने क्या कराया फॉर्मूले में, a+4 कराया, 0,0 पे 0 करा लिया है। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बना के देखूं तो जरा देखें क्या बन सकता है। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -4,0 से और 10,0 से, तो -4 मान लो यहाँ पर है, और 10,0 ये प्रॉब्लम है, 10, अच्छा -4,0 तो इधर हो, एक मिनट, ओके एक तरीका है पता करने का, देखो इस वाले से तो बन नहीं पाएगा ऐसे, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस पर ही वो डिस्टेंस पूछा है, इस सवाल में ये है। तो हम लोग क्या करें, इसमें सवाल को समझना कि वो एक्स एक्सिस पर ही, और ये दोनों पॉइंट्स भी एक्स एक्सिस पर हैं, एक है -4,0 और एक है 10,0, है ना, ये दो पॉइंट है। अब इसके बीच का डिस्टेंस हमको एक्चुअली पता करना है। जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बच्चों समझना जरा ये क्वेश्चन को, अगर मैं इसमें से ये फॉर्मूला लगा कर रहा हूँ, अगर मैं ये इसको फॉर्मूला लगा कर रहा हूँ तो ए से हो रहा है कैंसिल, तो वी कैन नॉट टेक इट एज अ पॉइंट कि क्या लेना चाहिए वहाँ पर। फिर भी एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं, a+4 हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, a-10। तो इस वाले क्वेश्चन करने का मैं एक
बेहतरीन तरीका आपको बताऊं अगर, तो वो ये है, देखो भाई इक्वी डिस्टेंस है, लेट्स से ये पॉइंट P है, ये Q और R से इक्वी डिस्टेंट है। मैं इस वाले कंसेप्ट को यहाँ से हटाऊंगा, ऑल्दो ये क्वेश्चन सही हो जाता अगर यही पॉइंट 0,10 होता, तो उसका कुछ ना कुछ आंसर उसमें बन सकता था, बट अभी यहाँ पर नहीं बन रहा इस वाले कंसेप्ट से। तो क्या करें सर, फिर तो फंस गए क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, मैं बताता हूँ। इसको हटा देना, इस वाले पार्ट को देखना, इस वाले पार्ट को देखना थोड़ा सा, कि अगर मुझे पता करना है कि ये जो Q और R से इक्वी डिस्टेंस पर क्या है, अगर इक्वी डिस्टेंस पर है और सेम एक्सिस पर ही है, सेम एक्सिस पर ही है, तो वो मिड पॉइंट ही होगा। वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो हो जाएगा मिड पॉइंट। अब ऑल्दो आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं आगे पढ़ा था, लेकिन मैं अब जरूर पढ़ेगी तो मैं ये बता देता हूँ। जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, इक्वल डिस्टेंस है मतलब मिड पॉइंट है। अरे भाई मान लो कि ये PQ है और ये R मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर R मिड पॉइंट है तो इसका मतलब PR और RQ इक्वल ही तो होगा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल ही तो होगा। तो अगर मैं मिड पॉइंट निकालूँ तो सर बिल्कुल हो जाएगा, पर डिस्टेंस फॉर्मूले से ये नहीं हो रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट एफसीसा प्लस सेकेंड एफसीसा अपॉन 2 यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। जरा इसको लगा कर देखते हैं, आ जाएगा। -4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो 10 - 4 यानी कि 6, ठीक है, अपॉन 2 कॉमा 0 में तो 0 ही रहेगा, 0 अपॉन 2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3, तो 3,0 आना चाहिए। इससे करेंगे, अगर हम लोग वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो उससे वो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पर ही हैं दोनों पॉइंट, इसलिए वो क्वेश्चन को हम लोग इस कॉन्सेप्ट से करेंगे, इससे मत करना, इस वाले से करना, ठीक है। अगर कहीं और लोकेट करता, किसी भी क्वाड्रेंट में लोकेट करता, तब हम लोग इस पॉइंट को लेट करके आगे बढ़ जाते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल फिगर की अगर बात करेंगे तो हम लोग किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्योंकि इसका नाम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ नॉलेज मैं आपको खुद बता देता हूँ। जैसे कि बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। मैं ना ऐसे बताते आ रहा हूँ, पहले मैं ट्राइंगल के बारे में बात कर ले रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस। डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, इजीली निकाल लेंगे। कहीं प्रूव करना है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, तो अगर तब क्या करेंगे, सब कंसेप्ट है बेटा, सब कंसेप्ट है। प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है, जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें याद रहे कि पाइथागोरस का यूज़ कर लेंगे, पाइथागोरस का यूज़ कर लेंगे। कैसे सर, AC का स्क्वायर निकाल लो, और ये AC का स्क्वायर किसके, AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन बनती है तो बनने वाला फिगर क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये बात भी याद रखना। इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैंने बता ही दिया। अब आते हैं थोड़ा सा इधर, जहाँ पे मैं बात करूंगा क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल्स की अगर बात कर ली जाए तो कैसे प्रूव करेंगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, या क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले अगर बात करूँ प्रूव करना कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्रूव कराने के लिए चारों साइड इक्वल करानी पड़ेगी, साथ में ही 90 कराना पड़ेगा। अब 90 कराने के लिए क्या कराओगे, यूनिट करो, ठीक है। और वही पाइथागोरस थ्योरम वाली कंडीशन यहाँ लगा दोगे। तो अगर ये 90 प्रूफ हो गया और चारों साइड इक्वल हो गई, तो प्रूफ हो जाएगा कि वो स्क्वायर है। अगर सिर्फ रोम्बस प्रूफ कराना होता तो हम चारों साइड इक्वल कराते और काम खत्म कर देते। अगर प्रूफ कराना है कि रेक्टेंगल है बनने वाला फिगर, तो ऑपोजिट साइड से इक्वल कराओ और फिर से राइट एंगल बना करके, राइट एंगल ट्राइंगल बना करके इसमें पाइथागोरस लगा करके प्रूफ कर दो कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। वही पाइथागोरस लगा करके एक। अब अगर मान लो कि हमसे कहा जाए, ये बड़ा पूछा जाता है, ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो देखो इसमें ना कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि लाइक ABCD इसके 4 वर्टेक्स हैं, और आपसे कहेगा कि एक पता है, दूसरा भी पता है, तीसरा भी पता है, चौथा पता करो। क्या करना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये लगाना, कोऑर्डिनेट्स आमने सामने के जो वर्टिसेस उसको ज्वाइन कर लो, तो आपको मिलेगा डायगोनल्स। ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को कहाँ पे डिवाइड करते हैं, मिड पॉइंट पे डिवाइड करते हैं। तो ये जो O है, दिस विल बी द मिड पॉइंट, ये समझो, इस कॉन्सेप्ट समझो, ये क्या है, दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल BD।
इस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आता जरूर है, इसलिए इसको याद रखना। और जब कभी पैरेललोग्राम की अगर हमें फोर्थ वर्टिस पता करनी हो तो आई कैन सी लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है और उसमें बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उसमें बच्चे क्वेश्चंस को डिस्टेंस फॉर्मूले से करने लग जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज माय सजेशन टू यू पीपल, डोंट डू दैट। उसको आप इससे करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही करोगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी भी हम डिस्कस, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट की, वो सब ज्योमेट्रिकल फिगर के थ्रू ही जाएगी। अच्छा, सर्कल वाला नहीं बताया, सर्कल वाला बता दें कि अगर सर्कल है तो सर्कल की प्रॉपर्टी में कभी कभी बोलेगा आपसे जैसे डायमीटर हमको मालूम है और डायमीटर कहाँ पे कट कर रहा है ये भी मालूम है, तो कहेगा सेंटर बता दो। तो सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले की हेल्प लोगे। अब कभी कभी क्या बोलेगा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और आपसे कहेगा कि इसके कोऑर्डिनेट बता दो और इसका कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है, ठीक, मतलब कोऑर्डिनेट है हमको गिवन। तो क्या करेंगे, तो भी हम लोग इसे मिड पॉइंट का ही यूज करेंगे और इजीली वी विल फाइंड इट आउट, राइट। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQR इज टेकन इन ऑर्डर PQR, ये वही क्वेश्चन आ जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है PQRS और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3, 4 और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं -2, 3 और R के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं -3, -2 और S हमको नहीं पता, हम इसके लिए ऐड कर लेते हैं A, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से करने की सोचोगे सर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो डिस्टेंस इक्वल करा करके इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बहुत लेंदी जाएगा और आंसर तक भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एक तो पेपर में प्रेशर होता है एग्जाम टाइम का भी, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ मत करना, सिर्फ एक काम करना जो मैं बता रहा हूँ, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दो। अब ऑपोजिट वर्टेक्स जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। डायगोनल कहाँ कट करता है, O पे कट करता है। O क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या लिखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में, क्या लिखोगे, सोल्यूशन सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड QS, ये बात लिख दी आपने। अब अगर ऐसा है और उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है ना, तो पता कर लेंगे किससे, किसकी मदद से पता करेंगे, PR की। अच्छा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख दो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट लेट्स से कि वो x, y है। फॉर्मूला जरूर लिख देना, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो जरा O के कोऑर्डिनेट अगर मेरे को पता करने हो, दैट्स लेट्स से कि दैट इज x, y, और मैं इसकी हेल्प लूंगा। तो 3 - 3, 3 प्लस होता है लेकिन -3 लिखा हुआ है, तो 3 - 3 अपॉन 2, 4 - 2, 4 - 2 अपॉन 2, तो ये तो बन गया बेटा 0 और ये 4 - 2, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि हो गया 1। तो O के कोऑर्डिनेट हम मिल गए, x, y। Since O is also the midpoint of QS, O is also the midpoint of QS, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है जहां पर हम लोग XY लिख रहे थे वहां पे 0, 1 लिख दो। अब फॉर्मूले में क्या बनेगा, A x1 + 2/2 फिर से वही होगा, यानी कि x में पहले वाले x में दूसरे वाले x को ऐड करो। तो पहले वाला x क्या है, a है, दूसरे वाला x क्या है, -2, तो a - 2 अपॉन 2, y के लिए देखो b + 3 हो जाएगा ना, b + 3 अपॉन 2। कंपेयर करा लो, क्या करा लो, कंपेयरिंग कराओगे तो बेटा ये 0 होगा इसके इक्वल, तो 0 इज इक्वल टू a - 2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है 0 बन गया, a - 2, a को 2 को इधर भेजा तो कितना आ गया बेटा, a की वैल्यू आ गई 2। अच्छा, तो ये वाला y वाला पार्ट y से कंपेयर हो जाएगा, मीन्स y1 इज इक्वल टू कितना, b + 3 अपॉन 2, मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, 2 - 3, मतलब b की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो what we can say, which implies b equal to -1। तो रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए, रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स हैं s के वो क्या आ गए, a पहले वाला है x के लिए और -1। दिस इज अवर
आंसर। ठीक है, तो ये याद रहे कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को मिड पॉइंट वाले से ही बनाने हैं। ऑप्शन नंबर सी पे एमसीक्यू में आ सकता है, बस जब वहां पर आए अब डायरेक्टली इतना मन में करना, डायग्राम बना लेना, उसके बाद क्या करोगे 3 - 3 0 हो गया, 4 - 2 2 का हाफ हो जाएगा 2, 2 का हाफ हो जाएगा 1, 0,1 मिल गया, 0 को इससे कंपेयर कराओ, a + 2 = 0 लिख दो, a की वैल्यू आ गई, b - 2 = 0 लिख दो, a की वैल्यू आ गई, b - 3 = 0 लिख दो। बहुत सिंपल वर्किंग इसलिए करके दिखा दी कि अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो कम से कम रफ में कर सकते है ना, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। अब आते हैं द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैं अगर बात करूँ इसका नाम मैं ए दे दूँ, ये बी और ये सी, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मुझे पेरीमीटर पता करना है, अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता करना है तो मैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पता कर लूँगा और सबको लिख दूँगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल से है। और लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। एमसीक्यू में आया तो यही करना, और सब्जेक्टिव में आया तो ऐसे करना पड़ेगा। एमसीक्यू के लिए क्या करें, तो ध्यान से दें बच्चे। पहला वर्टिसेस है 0,4, तो 0,4 मान लो यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मिल गया, ये हो गया ए, ये हो जाएगा 0,4, सॉरी 0,4 बताना है ना, एक मिनट। 0,4 तो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर होगा। लेट्स से ये 4 है, यहाँ हो जाएगा 0,4 ए पॉइंट। फिर क्या बी पॉइंट है, यहाँ हो जाएगा बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, क्योंकि ये है 0,0 और 3,0, ये मान लो ये 3 है। अब कह रहा है इसका पता बेटा, ये कितना यूनिट है 3, ये कितना यूनिट है 4, 3 4 से पाइथागोरस से 5, 5 4 9 3 12। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर इसको एमसीक्यू की तरीके मैंने बताया है, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग, बहुत टाइम टेकिंग। तो अब इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन में बढ़े। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट द एक्स एंड वाई इज इक्विडिस्टेंट। अगर एक्स और वाई, इससे देखो फिर से भाई कुछ आ रहा है, इक्विडिस्टेंट वाला केस आ गया है। अगर वो इक्विडिस्टेंट है, मैं इसका फिर से नेम दूंगा। लेट्स से कि दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो आप क्या करोगे, सिंस लाइन लिखोगे, सिंस पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड आर। तो बस सिंपल सी बात है, आप लिखोगे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और बस फिर एक लंबी लाइन ड्रॉ करो, बस स्क्वायर रूट की लाइन बनाओ और पॉइंट्स लिखने लगो। x में से -4, x2 - x1 होता है, तो x माइनस माइनस बिकम प्लस, y2 - y1 कराओगे तो y +4 का होल स्क्वायर। पहली बात। अब पी आर निकालोगे तो x -2 कितना हो जाएगा, x +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी y में से इसको कराओगे तो y -4 का होल स्क्वायर। तुरंत लगे हाथ क्या करा दो, स्क्वायरिंग, ताकि ये स्क्वायर रूट जो चुभ रहा है नजरों में वो हट जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, और लगे हाथ खोल भी दो। तो ये हो जाएगा x² + 4 4 16 + 4 2 8x, a + b का होल स्क्वायर खोलना। यहाँ पर आएंगे तो क्या आ जाएगा, y² + 4 4 16 + 4 2 8y। इसको भी ओपन करते हैं, x² + 4 + 2 2 4x प्लस y² + 16 - 8y। हमको x और y में रिलेशन ही तो बताना है, कोई वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है नहीं इसमें। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या कैंसिल, +x² से +x² कैंसिल हो गया, +y² से +y² कैंसिल हो गया। नंबर्स को एक साथ ट्रीट करते हैं, +16 से +16 भी कैंसिल हो गया। और क्या बचा इसमें, कुछ नहीं बचा। अब देखो 8x बच रहा है, +8y बच रहा है, +16 बच रहा है। यहाँ पे देखें x से स्टार्ट करते हैं, 4x बच रहा है, -8y बच रहा है, और प्लस का 4 बच रहा है। ठीक है बेटा, अब क्या करें, 8x, अब x को एक तरफ और y को एक तरफ कर लेंगे। हमको रिलेशन x और y में ही तो बताना है। कुछ और देख लेते हैं, कहीं कुछ बच गया है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। 4 4 16 हो गया, और ठीक है सब ऑल इज गुड आई गेस। तो 8x को x की तरफ ले आए और नंबर और y को उस तरफ भेज दिया, तो -8y प्लस भी का माइनस
प्लस 4 और माइनस 16। 8x माइनस 4x कितना आ गया 4x, और ये कितना आ गया माइनस का 16y, और ये कितना हो गया माइनस का 12। सबको एक तरफ भेज दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x प्लस 16y एंड प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनाए तो ऐसे बना दो, और जनरली अगर फॉर्मूला लिखना है तो 4 कॉमन लेकर ये कैंसिल आउट भी करा सकते हैं। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे 4 को कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। कैंसिल आउट करा ही देना, वैसे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रिलेशन एक्स और वाई में बना लिया। ठीक, और अगर रिलेशन ही बताना एग्जैक्ट आंसर तो मैं बताता हूँ क्या होगा इसका। x इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 3, x है वो इस रिलेशन में बनेगा। ठीक, सबको उधर भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा इफ दिस 3.3 वर्सेस ऑफ अ सॉरी इफ दिस ABC are 3 vertices of an equilateral triangle then value of k। बहुत सिंपल है कि भाई a प्लस ए भी निकाल लो। ए भी किसके इक्वल होगा BC के होगा, और किसके इक्वल होगा AC के, तो तीनों का डिस्टेंस लिख देंगे। और जैसे स्क्वायर रूट लगा के सॉल्व करते वैसे करेंगे। तो मान लो ये कर रहे हैं 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, रूट 3 माइनस 0 रूट 3 का स्क्वायर, एक आ गया। BC पता करते हैं, लाइन से पता करो कोई दिक्कत नहीं। 0 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर, ऑल दो यहीं से आ जाएगा। कि तो AC लिखने की जरूरत है क्या, इसको छोड़ दो अभी के लिए। तो इसको जब कराएंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करा दो, 3 का हो जाएगा 9, और बेटा ये रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है, याद ही होगा। ठीक है, चलो लास्ट में करा देंगे। यहाँ करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग करा दोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 9 प्लस के स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 9, और 12 माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 3। नहीं आ रहा क्या? थ्री का स्क्वायर 9, 0 माइनस के का के स्क्वायर। ये भी कितना आया 3 माइनस 9 रूट 3 का 3। अच्छा AC भी निकाल के देख ही लेते हैं ना, है तो हालांकि कुछ फ़र्क पड़ने वाला उससे है नहीं, ये भी इक्वल में करा के चलाएंगे तो 3 माइनस 3 का हो जाएगा 0 प्लस रूट 3, बल्कि कॉम्प्लिकेट करेगा। रूट 3 माइनस के का कहाँ होल स्क्वायर आप ओपन करोगे, इससे अच्छा तो यही है ना। अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है सपोज, तो आप इसको कर लो। अच्छा एक बार देखो, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो कितना आ जाएगा, रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस के ही बचेगा। ठीक है भाई, रूट 3 माइनस के का, ये तो 0 तो बेकार हो गया, रूट 3 माइनस के का होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो रूट 3 माइनस के बच गया। अच्छा अब इसको इक्वल करा देते हैं इस पहले वाले के, तो दैट इज इक्वल टू 12 करा के देखते हैं क्या आता है। के इक्वल टू रूट 3 माइनस 12 आ गया, रूट 3 माइनस 12 आ गया, तो ये तो बड़ा ही अजीब से ही आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर है भी नहीं। और अगर इसको इक्वल करा लेते हैं एक बार, अगर इसको भी इक्वल करा लिया जाए तो क्या काम बन पाएगा, तब भी नहीं बनेगा। तो यही आएगा बेटा आंसर, ठीक है ना, यही इसका आंसर रहेगा। आपको दो पार्टी को इक्वल लेना है, उसको के की वैल्यू वहाँ से पता कर लेनी है। नेक्स्ट आ रहे हैं एप्लीकेशन बिजनेस फॉर्मूला, और कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए बहुत होता है, इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैसे पता करेंगे, इफ सपोज वी नीड टू फाइंड आउट देयर आर 3 पॉइंट्स, मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और वो एक लाइन पर हैं, या वो 3 पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। मान लो ये P है, ये Q है, R है। अगर PQ और QR का डिस्टेंस PR के इक्वल आ गया तब तो वो एक लाइन पर है। मान लो PQ और QR का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का जो सम है वो PR से ज़्यादा आया, PR से ज़्यादा आया, तो वो Q यहाँ ना रहेगा, Q कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ट्राइंगल फॉर्म कर जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, Q को यहाँ नहीं यहाँ पे लाना है। इसके लिए ये लाइन इतनी बड़ी नहीं होगी, इतनी होगी कि इसका और इनका सम इस लाइन को ही बनाए। ठीक है, तो वही लिखा है, टू शॉर्टर लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ लिखा होगा, क्या लिखा है, सम ऑफ टू शॉर्टर लेंथ जो है उन दोनों लेंथ का सम
किसके बराबर होना चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी हमको पता चलेगा कोलिनियर, अदरवाइज से क्या पॉइंट बन जाएगा, नॉन कोलिनियर। इसके बेस पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट भी पक्का हो जाए। डिटरमाइन इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अगर मुझे पता करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं भी या नहीं हैं, इस बात को पता करने के सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा कि भाई हम एक पॉइंट को सबसे पहले नाम देते हैं। सबसे आसान तरीका पी क्यू आर। अब एक काम करो, पी क्यू पता करते हैं। सबसे पहले पी क्यू पता करेंगे। चलो भाई 2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर, कितना यहीं लिख देंगे। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, क्या करेंगे, पी क्यू निकाल रहे हैं अपन। तो 2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 का 4, अंडर के अंदर कितना आ गया, अंडर 5 यूनिट्स। सबसे पहले काम पता कर लिया। अभी हमको मालूम है नहीं शॉर्टर साइड कौन से, हमको क्या मालूम, हम लोग तो निकाल रहे हैं अभी। अब क्यू आर पर 2 - 2 यानी कि प्लस का 4, 4 का स्क्वायर, 3 - प्लस 11 यानी कि 3 + 11 14, 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 14 का कितना होता है 196, ऐड करा दो, 6 6 12, कैरी 1, 19 1 20 और 1 21, 212। ठीक है, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया। अब पी आर भी पता कर लेते हैं। पी आर के लिए क्या होगा, 1 - 2 यानी कि प्लस का 3 स्क्वायर, प्लस 5 - 11 तो कितना हो जाएगा 5 + 11 यानी कि 16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 का हो गया 256। क्या लगता है, प्लस करा दें, 9 + 6 15, 5 कैरी 1 6, 260। अब कह रहे बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है। एक बात तो बताओ, √5, 212 और 265 में टू शॉर्टर साइड्स कौन सी है। ऑब्वियस सी बात है कि ये दो जो हैं वो हैं शॉर्टर साइड्स और ये हो गई लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट। तो क्वेश्चन में क्या था कि भाई जो शॉर्टर साइड है उनका सम लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो बेटा √5 + √212 इज इक्वल टू कहीं से भी √265 नहीं है। सो P, Q एंड R कैसे, नॉन कोलिनियर्स। कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। अगर इनका सम, दो स्मॉलर साइड का सम तीसरे के इक्वल आ गया होता तो यही 3 पॉइंट्स क्या हो जाते, कोलिनियर बन जाते। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। चलो आराम से देख लो क्वेश्चंस को, समझते चलना, हर एक कंसेप्ट समझो, आगे आते हैं। अच्छा समझ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD बैठे हुए हैं। फिगर बन गया है, चंपा चमेली 2 लोग हैं। एक बंदा कह रहा है कि चंपा कह रही है कि चमेली से डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। तो चमेली कह रही है, चमेली ने कहा डिसएग्री, भैया नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, कह रही प्रूफ करो। अगर ABCD हमको प्रूफ करना है कि स्क्वायर है, अगर ABCD प्रूफ करना है कि स्क्वायर है तो हमको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। बच्चे आपका काम है, देखो मैं बताया तो AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD निकाल लो और AB BC CD और AD निकाल लो, 4 साइड पता कर लो। अब अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि स्क्वायर, तो एक और कंसेप्ट है, अगर राइट एंगल नहीं लगाना पाइथागोरस ने कहा नहीं कोई बात नहीं। याद रहे कि अगर मेरे को चारों साइड इक्वल मिल गई एक क्वाड्रेटर की तो वो 2 फिगर हो सकते हैं, आइदर इट विल बी स्क्वायर और रोम्बस। दोनों में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं आपस में, जबकि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। एक छोटी सी काम और करोगे, शॉर्टर वे बता रहा हूं, आप AC पता कर लो और BD पता कर लो। अब कंडीशन क्या है वो मैं लिख देता हूं, आप पता करेंगे। कंडीशन के लिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD होना चाहिए एंड ACB जो है वो BD के इक्वल, तो ये स्क्वायर होगा। एंड इफ AC इज नॉट इक्वल टू BD, इफ AC इज नॉट इक्वल टू BD, बट ये चारों साइड इक्वल आ गई, अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर बनेगा और नहीं है तो वो रोम्बस बन जाए। ठीक है ना, क्लियर है।
तो आई होप कि ये पार्ट आप समझ गए होंगे। मैं सॉल्व इसलिए नहीं किया ताकि इसी में आपको 2 कॉन्सेप्ट भी समझा दिए और प्रैक्टिस के रूप में आप इसकी डिस्टेंस पता कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है। इस नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं, इसमें क्या कह रहा है। अब ये एक जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला 2 ही चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, अगर देखें पहला डिस्टेंस फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस होल सोल पूरा डिस्कस कर लिया। डिस्टेंस निकालना सिखा दिया है। मिड पॉइंट भी अब आएगा ऑल दो, बट हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा डिस्टेंस रिलेटेड जो इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है वो बता दिए हैं। साथ में ही आपको मैंने वो कोलिनियर वाली बात बता दी है, साथ में ही ये पैराडोग्राम वाला क्वेश्चन बताया, और साथ में ही ये स्क्वायर और रोम्बस को किस तरह से पता करना है ये भी बता दिया। अब इसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। जब कभी भी हमारे को मैंने कहा भाई, जब सपोज लेट्स से अगर मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है, ठीक है ना, ये एक लाइन बनाई मान लेते हैं। अब इस लाइन जब बन रही है तो इस एक्स एक्सिस ने इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लेट्स से ये P है, ये A लाइन है, पॉइंट है, और ये B है। तो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड करा है ये कोई ना कोई रेशियो में डिवाइड हो। भाई कोई भी एक चीज़ है, मान लो हमारे पास मैंने कहा 10 सेंटीमीटर की एक लाइन है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क करा, तो ये कितने पार्ट में अगर डिवाइड हो गया मैं बात करूँ तो लेट्स से कि ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ 8 सेंटीमीटर होगा। तो देखो ये है ना कि किसी रेशियो में डिवाइड हो गया। कौन सा? 1:4 में डिवाइड हो गया। 1:4। इसका मतलब क्या है, इधर का 1 सेंटीमीटर तो इधर का 4 सेंटीमीटर लेंगे, इधर का 2 सेंटीमीटर उधर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये तो मैंने एक मेजरमेंट ले लिया था, तो मैंने बताना मेरे लिए आसान था। तो ऐसे कोई भी एक चीज़, जब कोई चीज़ डिवाइड करी जाती है तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड होती है बच्चों, कोई भी पर्टिकुलर रेशियो हो सकता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आएंगे इसके बेस पे, उन रेशियो को हम लोग M1 और M2 का नाम देंगे। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, ये फॉर्मूला याद रखो, क्या, M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है। M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। और इसी तरह से y को भी याद हो जाएगा, जब x याद होगा तो अपना y हो जाएगा, क्या, M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। ठीक, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो भी जान लेते हैं। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। और ऐसा हो क्यों रहा है ये भी समझ लो, क्योंकि जब कोई भी एक लाइन अगर मिड पॉइंट पे डिवाइड हुई है तो उसका M1 और ये भी क्या हो जाएगा, M2, ये आपस में इक्वल होंगे, और अगर इक्वल होंगे तो इनके रेशियो क्या बन जाएंगे, कैंसिल आउट होके 1:1। तो अपने जो पिछले वाले फॉर्मूले में अगर यहाँ पे आप x1 1 1 रख दोगे तो बचेगा क्या, x1 + x2 अपॉन 1 + 1 2, और यहाँ पे y1 + y2 अपॉन 1 + 1 2। तो फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया, M1 + x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट के फॉर्मूलाज हैं, सबको यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस 2 पॉइंट्स इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। इंटरनली का मतलब क्या होता है कि अंदर से लाइन को डिवाइड कर रहा है। आपके सिलेबस में इंटरनली है, एक्सटर्नली नहीं है, ठीक है ना, इंटरनली है, एक्सटर्नली नहीं है, याद रखना। इसलिए फॉर्मूले को आपको बताया गया इंटरनली वाला। एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, इसके बाद आप लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे और इसी से आपके पूरे के पूरे फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो मैंने कहा लेट पॉइंट बी x, y। x के कैपिटल बना देते हैं, कैपिटल X कैपिटल Y। क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल X कैपिटल X, यानी कि पहले वाले पार्ट के लिए जो फॉर्मूला है वो है M1x2 + M2x1। अलग अलग कर लोगे थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, अभी बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक साथ करेंगे। x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, भाई एक पॉइंट है तो पॉइंट तो x और y दोनों से बनता है। x के लिए क्या करेंगे, M1x2, बहुत आसान तरीके से अगर आपको बताऊँ मैं तो बहुत ध्यान से देखना। देखो भाई पहला पॉइंट ये x1 ये y1, ये x2 ये y2 है ना। तो आपको करना है क्या, M1x2 है M1, चलो मैं आपको अगर और भी आसान तरीके से अगर ट्रिक याद रखनी है तो देखो ऐसे करना, ये ऐसे एक लाइन बनाना और ये पॉइंट को ऐसे सजा लेना, ठीक है, ये पॉइंट बना लेना और ये 3 और 1, ये तो रेशियो है और हमसे x, y पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है वो, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, 3 को इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, M1x2 M2x1, कितना आसान। तो 3 का मल्टीप्लाई 8 से, 3 × 8 प्लस 1 × 4, 1 × 4 अपॉन M1 + M2 यानी 3 + 1, कितना इजी है, 8 से 24, 4 × 1 = 4 अपॉन 4, तो 28 अपॉन 4
कैंसिल आउट कराया तो कितना आ गया 7। एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स पार्ट आ गया, कोऑर्डिनेट का एक्स पार्ट आ गया। अब वाई देखते हैं, वाई देखते हैं। वाई के लिए देखो भाई, इस लाइन को हटाते, इस लाइन को, ठीक है ना, समझना ध्यान से। अब जब मुझे ये वाई वाली बात देखनी है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। जब वाई देख फिर वही करेंगे, m1 के साथ y, इसको ले जाओ, इसको क्रॉस कराओ इससे। 3 इंटू 5, m1 के साथ कौन आएगा, y2 आएगा। तो 3 इंटू 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 अपॉन m1 प्लस m2, फिर से वही 3 प्लस 1 कर दो। तो ये कितना होगा, 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 अपॉन 4। 15 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 12, 12 अपॉन 4 कैंसिल आउट करा देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो y आ गया। तो रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स हैं, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो क्या आ गई, x और y वाली। x से आया 7 और y से आया 3, तो 7,3। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना बेसिक आएगा नहीं, इसकी बेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा लेकिन इतना बेसिक क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है ना, याद रखोगे। चलो अगले पे आओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइसेक्शन आ सकता है 4 पार्ट में भी आ सकता है। याद रहे कि हमारे पास मान लो एक लाइन है पी क्यू, लेट्स से कि वो ट्राइसेक्ट हो गई। ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और कहाँ पर, ए बी पर। तो अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी तो जो ए पॉइंट है इस पूरी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर देगा। ऐसा क्यों, ये 1 ये 1 ये 1। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर ए पॉइंट के लिए बात करूंगा तो जो ए पॉइंट है उस पी क्यू को 1:, ये 1 पार्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 2 बन गया। करेक्ट है। तो याद रहे तो क्या लिखेंगे, सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। तो सोल्यूशन में आप लिखोगे, डायग्राम बना देना उसका, ठीक है। सिंस, एक मिनट, सिंस A divides line PQ at कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2, ठीक है ना। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, लेट्स से x, y फिर से लिख देते हैं, और अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं बच्चों तो कैसे करेंगे, x, y को लेना है, वही बात है। ये m1 ये xp और कोई कोऑर्डिनेट भी लिख दें ताकि आसानी रहेगी। यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट है 4, -1 और q के कोऑर्डिनेट है -2, -का। अब देखो m1 x2 ऐसे याद रखना। अब मैं एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स को एक साथ निकालते हैं। m1 x2 का मतलब हो जाएगा 1 के साथ -2 जाएगा, यानी कि -2 में थोड़ा डायरेक्टली लिखूंगा। m2 x1 ये 2 है और x1 के साथ आएगा 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। बस सिंबल का आप ध्यान रखना। m1 + m2 मतलब 1 + 2। अब बात करते हैं m1 y2 की। m1 के साथ y2 क्रॉस करते हुए जाए, देखो 1 × -3 यानी कि -3, और फिर m2 y1 तो 2 × -1 का 2 या -2 लिख दो, अपॉन में तो वही 1 + 2 रहेगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6, और 2 + 1 आ गया 3। यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा 3, कैंसिल आउट करा दिया। 2, -5/3 ये आ गया ए के कोऑर्डिनेट। अब आपका काम क्या है, बी के कोऑर्डिनेट पता करना। लेकिन कैसे, उसके लिए जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, अब भाई कोऑर्डिनेट्स क्या ले लें, तो आप देखो ध्यान से। अगर बी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक रेशियो 2 लोगे, और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे m1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। क्या मैं उम्मीद करूँ आपसे कि इस क्वेश्चन को आप आराम से बना लोगे, ठीक है। ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो, लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स अब आप पता करोगे और कमेंट में आंसर करोगे कि उस बी के कोऑर्डिनेट्स के आंसर क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एमसीक्यू का क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है, लेकिन अगर बेसिक पेपर है 2 मार्क्स में भी आ सकता है। कैसे करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। हमें क्या बताना है, ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ए बी इज अ डायमीटर, यानी का ये सेंटर है, अ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड क्या चीज, डायमीटर।
ए बी एक डायमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, ए हु सेंटर इज 2, -3, इसका सेंटर क्या है 2, -3 है। चलो भाई, अच्छा बी के कोऑर्डिनेट भी हमको पता है 1, 4, इसके कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, तो हम इसको लेट से ए काउंट। अच्छा एक्स कॉमा वाई मत करना, क्योंकि एक्स और वाई का यूज़ हम अल्फ़ाबेट का यूज़ पूरे अपने फॉर्मूलाज में भी करते हैं। तो अब जब कभी कोई पॉइंट लेट करना हो बच्चों, तो याद रहे कि हम लोग ए और बी के टर्म्स में करेंगे, ठीक है। अब आइए सेकंड बात समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो एक बात तो बताओ, ये क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल का वो क्या है, सेंटर है। सो ओ इज द मिड पॉइंट, ओ मिड पॉइंट भी तो होगा, ओ क्या होगा, मिड पॉइंट भी तो हो जाएगा ए बी का, तो क्यों ना इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया जाए। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, देखो मैं स्मॉल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। क्या होता है x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, यानी कि x जो है, जो हमारे लिए यहाँ पे लेट करा है वो है ये पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, और ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट 2, -3 है। इसका मतलब जो x है वो किसके इक्वल है, x1 + x2 अपॉन 2 के, और जो y है वो किसके इक्वल है, y1 + y2 अपॉन 2 के। लेकिन x और y है क्या इसमें, x और y मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -3। इसमें 2 क्या है, वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े वाले x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यहाँ लिख दो। x1 क्या है, a है जो हमको पता करना है, x2 क्या है 1 है, कितना आसान। 2 2 4 इज इक्वल टू a + 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 को ट्रांसपोज कराओगे 3 आ गए। इस तरह से अगर y की बात करें तो ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेंटर पे y क्या है -3 है, y1 क्या है b है, y2 क्या है 4 है अपॉन माइनस कराओ -6, कितना आ गया, तो बोले b की वैल्यू आ गई 4 को यहाँ भेजा -10 आ गया। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, a के कोऑर्डिनेट x जो a है स्मॉल a वो 3 है, और b क्या है -10, और यही हमारा क्या है आंसर। बोलो कंफ्यूजन कहाँ होती है इसमें बच्चों को, वो इस वाले पॉइंट की बजाय इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं और फिर सॉल्व करने बैठ जाते हैं, आंसर गलत हो आता है, ठीक है। लेकिन आपको वो काम नहीं करना है। चलते हैं अगली चीज़ों को समझते हैं। अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, अगर मिड पॉइंट की लाइन के मिड पॉइंट को हम लोग x1 + x2 अपॉन 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, y1 + y2 अपॉन 2 से, लेकिन अगर बात करें ट्राइंगल के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन को ज्वाइन करने वाला पॉइंट होता है। बच्चों एक क्वेश्चन याद आता है जिसमें मीडियन की लेंथ पूछ ली जाती है, मीडियन की लेंथ सेंट्रॉइड बता देते हैं, फिर उसका मीडियन बता देते हैं। तो यहाँ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बन जाएगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। कभी कभी बोल देता है कि मीडियन बता दीजिए भाई, लेंथ ऑफ मीडियन। बेटा याद रखना, मान लीजिए ABC है, एक ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, और कहेगा फाइंड, कॉन्सेप्ट भी सीखते चलो, देखो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला छोटा सा याद हो गया होगा, इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लेंथ बता दो। अब कहोगे सर मीडियन की लेंथ, लेकिन कौन सी, जो ए से पास हो रही है। तो बेटा मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है एक वर्टेक्स को जब सामने वाले साइड के मिड पॉइंट, एम फॉर मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाए। एम यहाँ पे मिड पॉइंट होता है, लेकिन वो मिड पॉइंट होता किसका है, इस पर्टिकुलर साइड का। तो अगर मुझे ए एम की लेंथ बतानी है, अगर मुझे ए एम की लेंथ बतानी है, तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता है, लेकिन एम के नहीं पता है। एम के कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप इजीली पता करोगे मिड पॉइंट, और फिर ए एम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पता कर लोगे। क्या प्रॉब्लमेटिक है, बिल्कुल नहीं होगा। चलते हैं फिर पता करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड एक कोऑर्डिनेट बोल रहा है, यानी x, y कैपिटल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। बस सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सबको x1 x2 x3 0 + 8 + 8 अपॉन 3, y1 y2 y3 6 + 12 + 0 अपॉन 3। सॉल्व करके आंसर कमेंट में कहते हैं ना कि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। इतना सिंपल नहीं आएगा, आएगा कैसे, क्या करेगा वो, इसमें से x और y की वैल्यू दे देगा, इसमें से किसी एक कोऑर्डिनेट को मिसिंग कर देगा, कहेगा बता दो,
तो क्या करोगे, x को इसके इक्वल कराना इंडिविजुअली और y को इसके इक्वल कराना इंडिविजुअली, और वहां से इक्वेशन बना के कि यही पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, x से निकाल जाओगे। जब इसको इक्वल कराओगे y पता होगा, y1 पता होगा, y2 पता होगा, y3 निकाल जाओगे बाय मेकिंग पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मुझे ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसमें आपको रेशियो पता करना पड़ता है। जब कोई भी ऐसा है तो लेट रेशियो भी, बस सिंपल सी बात है, क्या लोगे, के रेशियो 1, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सी बात है। अगर उस पर्टिकुलर लाइन को इस पॉइंट ने के रेशियो 1 में डिवाइड किया तो लाइन कैसे बनी होगी, ऐसे आपने बनाई एक लाइन, पहले क्या लिखा, P लाइन को डिवाइड कर, तो P को मत लिखो, पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी, तो ए बी से बन रहा है तो A लिख दिया -6, 10 और B लिख दिया 3, -8, तो यहाँ लिख दिया पॉइंट P। और P के भी कोऑर्डिनेट्स पता है तो लिख दिया -4, 6। चलिए भाई, तो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1, ये रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, बस सिंपल है। लाइन में इसलिए बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान होता है समझने में। अब जैसे कि ये जो पॉइंट है P, यही तो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन को हम लोग x, y लिखते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन तो हमको पता है, तो क्यों ना इसको -4, या मैं एक बार पहले आपकी सहूलियत के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिसमें हम लोग कहते हैं कि x जो है वो किसके इक्वल है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m। अलग अलग करोगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा आपको। x जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिवीजन का x है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है P जिसका x है -4, तो यहाँ लिख दो -4। अब m1 x2 हम लोग कराएंगे भाई क्रिस क्रॉस करा के, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई k इंटू 3 कितना हो गया, 3k, प्लस लगा दिया। m2 के साथ x1 -6, तो मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ से प्लस हटा देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाए, और m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, k प्लस 1। y की निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये निकल आएगा, मल्टीप्लाई करो इससे, -4k -4, 4 1 जा 4, 3k -6, -4k -3k -6 प्लस 4 कितना हो गया, -2, -4 -3 कितना हो गया, -7k, तो k कितना हो गया, -2 अपॉन -7, माइनस माइनस उड़ा दो, तो k कितना हो गया, 2/7। रिक्वायर्ड रेशियो क्या थे, k रेशियो 1 था, तो 2/7 रेशियो 1 कराएंगे। अगर मुझे इक्वल कराना है तो इसको 7 बना देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2/7। ठीक है ना, रेशियो सॉल्व करना तो आता ही होगा, हमको y वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कितना सिंपल हो गया। अब आते नेक्स्ट, आ जाओ, फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, हेंस फाइंड हिम। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। अच्छा, इस बार हमको रेशियो बताने हैं, हमको रेशियो भी बताने हैं और पॉइंट का एक मिसिंग कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या एब्सिस है वो भी बताना है। क्या मिसिंग है, तो वो ऑर्डिनेट मिसिंग है। चलो भाई पॉइंट भी बना देते हैं, दैट इज 4, m। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, एक बार ये भी कर लोगे तो प्रैक्टिस होगी बढ़िया। ये हो जाएगा 2, 3, और जो बी पॉइंट है ये है आपका 6, -3। रेशियो हमको नहीं पता है, के ले लो, बना लो, लेट रेशियो बी, के रेशियो 1 लिखा। अब वापस से देखो, पहले हम लोग x के लिए क्या लिखते हैं, m1 x2 प्लस, 2-3 बार करोगे ना प्रैक्टिस होगी बढ़िया, मैं बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बड़े इजी लगेंगे, इसके इजी ऐसे लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन तो बना लो, सब में ये लगना है, सब में ये करना है। अगर बात करें x की, तो x क्या है यहाँ पर, ये है पॉइंट ऑफ डिवीजन वाला x, यानी कि 4। ठीक है, यहाँ लिख दिया 4 बड़े प्यार से। m1 x2 का मतलब हो जाएगा वही k से 6 का मल्टीप्लाई, 6k। m2 x1 का हो जाएगा 1 का 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई समस्या आ रही होगी अभी तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4k प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, m2 x1 2 1 2 ही था। एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना पूरा सवाल कर गया और कुछ एक माइनस मिस्टेक प्रॉब्लम कर जाती है। 6k 2, ठीक है, k प्लस 1। अब यहाँ पे चेक कर लो फटाफट से, तो कितना हो जाएगा, 6k प्लस 2। यहाँ देखेंगे k की वैल्यू क्या आ रही है, तो 4k माइनस 6k इक्वल टू 2 माइनस 4, माइनस का 2 आ गया है, माइनस का 2k आ गया, माइनस माइनस सब कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 1, मिड पॉइंट। k1 आ गया ना, 1 into 1 तो वही हो जाएगा। फिर चेक करना बनता है एक बार ऐसे क्वेश्चंस में। 4 की वैल्यू मैंने लिख दिया है, आई हैव रिटन दैट। उसके बाद m1 x2 प्लस m2 x1 k 6k, m2 x1 2 1 2,
k+1 भी ठीक, 4k+4 6k+2 -2k सही है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया k की वैल्यू आ गई 1। तो रिक्वायर्ड रेशियो तो हमारे रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो तो मिल गया। लेकिन सवाल क्या है, m कैसे निकालें। अब m को m पॉइंट और डिवीजन है। अब m1/2 प्लस m2/1 कर दो, m1/2 यानी कि -3k, m2/1 1 3 3 अपॉन k+1। अच्छा k की वैल्यू पता कर चुके हैं, तो -3 मल्टीप्लाई विथ 1 3 अपॉन 1 + 1, तो कितना आ गया -3 + 3 1 + 1 कितना हो गया 2, लेकिन यहाँ तो 0 बन गया है, तो m की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें वो k भी लेट करना था और साथ में ही उस पहले k की वैल्यू निकाल लेना बाय यूजिंग दिस x वाला कंसेप्ट, एंड देन आफ्टर दूसरे वाला जहाँ मिसिंग है उसमें k की वैल्यू पुट करके हम लोग मिसिंग वैल्यू को भी पता कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। शो दैट दिस अ ट्राइंगल वेयर PQR आर सिमिलर ट्राइंगल। देखो सिमिलर ट्राइंगल यानी ज्योमेट्री का भी इसमें यूज हो गया है। जिसने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है वो ज्योमेट्री पढ़ ले, और जिसने पढ़ ली है वो तो समझ ही गया होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी वो देख ले। मान लो हमारे पास ये दो ट्राइंगल बने ABC और दूसरा ट्राइंगल बना PQR। क्या बना? अगर मुझे प्रूफ करना है ये सिमिलर है या नहीं तो मैं क्या करूँगा बताओ? आपको याद आ रहा होगा, साइड के देखो एंगल तो दे नहीं रखा है, हमने एंगल पता कर रहे हैं कहीं, हम क्या करेंगे साइड के रेशियोज को इक्वल कर लेंगे। साइड के रेशियो अगर इक्वल आ गए तो वो सिमिलर हो जाएगा, लेकिन साइड की लेंथ तो निकाली जाए। तो AB लंबा काम है, समझो क्या क्या निकालोगे आप। AB निकालोगे, ये सब करना है आपको। AB की लेंथ निकालो, BC की लेंथ निकालो और AC की लेंथ निकालो। इधर से PQ निकालो, QR निकालो और PR, ये तीन बातें निकाल लो। क्या समझे? ठीक है बच्चे। अब आपको अगर प्रूफ करना है या दिखाना है या शो करना है तो बस क्या करोगे, AB अपॉन PQ निकाल लो, फिर BC अपॉन QR निकाल लो और फिर AC अपॉन PR। फॉर सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, AB अपॉन PQ की वैल्यू, BC अपॉन QR की वैल्यू एंड AC अपॉन PR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, चलो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द, मेरा फेवरेट और एग्जाम 2025 के लिए बेहतरीन क्वेश्चन। 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा अपने 3 नंबर में। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,3 एंड 2,7। तो वही काम है, थोड़ा तो काम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं कि लेट रेशियो, सबसे पहले रेशियो भी के रेशियो 1 ले लो, विच डिवाइड्स 1,3 एंड 2,7, इसको डिवाइड कर रहा है। खास बात क्या है, हमसे कह रहा है कि वो रेशियो बताओ और साथ में ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी हो। जब कभी भी एक पॉइंट, देखो एक लाइन जो है वो कई सारे पॉइंट से मिलकर बनती है, उस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट आपको बता दिया जाए, सपोज लेट्स से कि वो x, y है या a, b है और वो इस पर्टिकुलर लाइन पर है 3x + y - 9 = 0 पर है, इसका मतलब वो x a है और y b है, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब a और b को x के प्लेस पे a और y के प्लेस पे b पुट कर देना है, बस इतना सा काम है। लेकिन वो a और b हैं कहाँ? वो a और b हैं वो पॉइंट्स जो इसको रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमको तो वो भी नहीं पता है, तो काफ़ी कुछ पता करना है। लेट्स से कि वो पॉइंट क्या है, रेशियो बी के रेशियो विच डिवाइड्स दिस बाय, उस पॉइंट के नाम दे देते हैं a, b। काफ़ी कुछ। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको याद होगा हम लोग x का फॉर्मूला लगाते हैं, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। पहली बात, x यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी कि a है। m1 क्या है, ये है कि ये देखो ये m1x2 तो 2k m2x1 यानी कि 1 अपॉन k+1। ठीक है ना, ये हमको एक पॉइंट मिल गया a। अब इस तरह से अगर बात करें दूसरा वाला पॉइंट क्या है, तो वो हो जाता है m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, यही तो है।
y यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में b है। m1y2 क्या हो जाएगा, m1y2 यानी कि 7k प्लस m2y1 1 इंटू 3 यानी कि 3 अपॉन फिर से भाई k प्लस 1, क्योंकि रेशियो को पता नहीं है। अब उसने ये बोला है कि ये जो a और b हैं ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सिंस a कॉमा b कहाँ पर है, लाइज ऑन कहाँ पर 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, सो इट satisfy द इक्वेशन, वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x के प्लेस पे a की वैल्यू रखोगे जो हम लोगों ने ये पता करी है a के टर्म में, ठीक है। तो लिखा 3 और क्या लिखा x के प्लेस पे ये 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। बेटा ये k प्लस 1 कैंसिल मत कर देना, बहुत अच्छे कर देते हैं। प्लस y के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे b के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये तो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो है। तो 7k प्लस 3 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। देखो बन गई इक्वेशन। अब यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, k प्लस 1 विल बी द एलसीएम। ये हो जाएगा 3 2 6k प्लस 3 1 3, ये हो जाएगा 7k प्लस 3, और ये हो जाएगा 9k माइनस का 9। क्यों, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ जाकर 0 बन गया। 6k प्लस 7k माइनस 9k कितना हो गया, 7 6 13 माइनस 9 यानी कि 4k। फिर यहाँ पर और 3 प्लस 3 6 माइनस 9 यानी कि माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अपॉन 4 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड रेशियो की अगर मैं बात करूँ, फाइंड द रेशियो तो बोल रहा था हमसे, तो रेशियो हमारे पास क्या थे, रिक्वायर्ड रेशियो था k रेशियो 1 और k की वैल्यू आ गई है 3 अपॉन 4 रेशियो 1। अब 1 को 4 बना लो, जो भी डिनोमिनेटर होता है ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर विल बी 3 रेशियो 4। ये 2025 क्वेश्चन है, लिख लो, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, आपके पेपर में देखने को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जरूर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट में से एक है। देखो मैंने लास्ट में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप बच्चे देखते रहो और समझते रहो, ताकि सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएं और उन कॉन्सेप्ट्स के बाद ही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तभी तो आपको दिमाग चलेगा, है कि नहीं। अब इसमें क्या करें, इसमें रेशियो तो पता ही नहीं है, लेकिन एक बात बोलेगी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m ऑन द जॉइनिंग पॉइंट। ये जो b माइनस 2,5 और c 3,2 को कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m ऑन जॉइनिंग पॉइंट, यानी m इस पर है, सच दैट bm इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ cm। जो bm है वो cm का डबल है, देखने में नहीं लग रहा है, मैं m को शिफ्ट कर देता हूँ। जो bm है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब क्या है, जो bm है वो 2 टाइम ऑफ cm है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेशियो दे दिया है, छुपा हुआ है। ये देखो bm, अगर मैं इसकी रेशियो की बात करूं तो ये तो हुआ bm वाला पहला पार्ट हो गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2 रेशियो, इस वजह से ही था। बाकी आप इसमें फॉर्मूला लगा लोगे x और y का, रेशियो आपके पास आ गया है, x और y का फॉर्मूला लगा दो भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 m2 आपके पास है, x1 y1 आपके पास है, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये ऑब्वियसली यू पीपल विल सॉल्व इट, एंड मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे ये सब कर भी लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो ये जो आज के क्वेश्चन थे ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये सारी के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, साथ में नोट्स बनाते चलना, साथ में ही क्वेश्चन पढ़ते चलना। अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो फिर से नए जोश के साथ और नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स आपको और अच्छे से क्लियर कराए जा सकें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।